जय हिंद डियर। तो चलिए, गोयनका कॉलेज का एडमिशन का नोटिस आ चुका है ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि गोयनका कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना कटअप होना चाहिए, सर कितना फीस है और कब से फॉर्म फिलअप होगा। ऐसे फॉर्म तो फिलअप आप लोगों को पता ही है कि 1 जुलाई से सब कॉलेज में फॉर्म फिलअप होगा, इसलिए अब सब कॉलेज का होगा एडमिशन नोटिस निकलेगा। आप लोग थोड़ा सा हमारा वीडियो को फॉलो करोगे, सारा कॉलेज के बारे में बताएंगे कि कब कब किसका नोटिस निकल रहा है, ठीक है। बट सर आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, क्योंकि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। तो चलिए बताते हैं कि आपको गोयनका कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो देख सकते हैं 28 जून 2023 को हुआ नोटिस निकला था, मैंने पिछला डे को। तो सर लास्ट पिछला डे में हम लोग थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि कुछ क्लासेस था। तो आज आप लोगों को वीडियो बना के देते हैं, थोड़ा सा ठीक से सुनिएगा कि गोयनका कॉलेज का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो, यहाँ दिया है गोयनका कॉलेज में जो एडमिशन हो रहा, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। सर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पड़ेगा किसके लिए? 4 years बीकॉम ऑनर्स एंड 4 years बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। अच्छा हम लोग बताए थे आपका 3 साल का जनरल भी हो रहा, बट एक्चुअली आप एडमिशन होगा 4 साल के लिए। अगर आप 3 साल में छोड़ दिए तो आपको जनरल डिग्री मिलेगा। इसका बीकॉम जो 3 साल का वो एडमिशन नहीं रहा। देखो कहा रहा 4 years बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च आपको एडमिशन है। तो जनरली आप लोग रिसर्च का लीजिएगा, आराम है, उतना टफ नहीं, आराम से कर लोगे। इनकेस नहीं कर पाए तो आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगा। अगर 3 साल में छोड़ दिए तो बीकॉम का क्या होगा, 3 years का डिग्री मिलेगा। बट एडमिशन जो होगा इस बार कॉलेज में सब 4 years बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च का होगा। सर कब से चालू हो रहा है? एकेडमिक सेशन 23 और 24 में। सर 21 कॉलेज का बता रहे थे, 21 कॉलेज का है, गोयनका कॉलेज का है। ये क्लियर हुआ? अच्छा इसमें कौन एडमिशन ले सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10+12 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10+12 में पास होना चाहिए लास्ट ईयर। कब दिया देखो? 2023 में। या अगर पीछे है 22 में कोई पास किया, 21 में कोई पास किया, 20 में, वो भी कर सकते हैं। 3 साल का पीछे दिया है, प्रीसीडिंग 3 years 22, 21 एंड 2020 यानी 20 साल तक। अगर सर कोई 2019 में पास किया तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये तो पहले ही बता चुके हम लोग, क्लियर हुआ? चलिए सर, तो हम लोग क्या बताया आपको, यहाँ 4 साल का एडमिशन हो रहा है, या तो आइदर आप ऑनर्स के लिए लिए या ऑनर्स विद रिसर्च के लिए। सर एलिजिबिलिटी क्या, क्लास 12 पास होना चाहिए, वो भी कब? 2023, 22, 21 और 20 तक होना चाहिए। सर अब आते हैं आपका परसेंटेज मार्क्स कितना है, ठीक से देखिएगा। यही बोला मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। सर मिनिमम मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 75% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 60% मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंसी ऑनर्स कर रहे तो आपका अकाउंटेंसी में 60% होना चाहिए और ओवरऑल कितना होना चाहिए? 75%। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। बट अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी या ओबीसी बी किसी एक में आते हैं, तो आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए? एग्रीगेट में होना चाहिए 67.5% और सर रिलेटेड सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? 54%। थोड़ा परसेंटेज कम किया है। अगर आप एससी एंड एसटी कैंडिडेट के हैं तो आपका कितना होना चाहिए? सर एग्रीगेट में होना चाहिए 56.25% और सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? 45%। और सर अगर आप पीडब्ल्यू है, डी है, मतलब पर्सनल विद डिसेबिलिटी, मतलब आप थोड़ा सा हैंडीकैप है, कुछ प्रॉब्लम है आपके, तो आपका क्या होगा? उसके लिए रूल सीट रखा, आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वो कॉलेज डिसाइड कर देगा, आपको सीट दे देगा। आपके लिए कोई परसेंटेज नहीं रखा, कोई परसेंटेज हो आपका एडमिशन हो सकता है। और याद करो आप लोगों को बताया था ना, ईडब्ल्यूएस नया सर्टिफिकेट निकला, तो जो ईडब्ल्यूएस के लिए भी काके सीट रखा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आप लोगों को बोले थे इसका सर्टिफिकेट बना लेना, है ना। तो जो बना चुके हो उसको लिए भी क्या किया, यहाँ कोई क्या नहीं रखा, कोई परसेंटेज फाइनल नहीं किया गया। समझ में? पर एप्लीकेबल एट द गवर्नमेंट रूल से, वो जो गवर्नमेंट रूल होगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाए, ठीक है। तो सर यहाँ अच्छा और एक बात, यहाँ जो परसेंटेज जनरल के 75% दिया, इसका मतलब नहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। 75% में आप कॉलेज का फॉर्म भरिएगा, उसका क्या होगा? कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट निकलेगा, उस कट ऑफ लिस्ट पर क्या होगा आपको पता चलेगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर यहाँ एडमिशन होगा। सर मेरिट लिस्ट क्या होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को पता है मेरिट लिस्ट क्या है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सर 75% पर केवल फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद मान लो कोई आप 80 पाए हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट अगर कोई 74 पाया तो सर इस कॉलेज का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। और उसका सारा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद उसमें से जो हाईएस्ट होगा उन लोगों को पहले एडमिशन होगा, उससे बोलते हैं मेरिट लिस्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सर ये परसेंटेज हो गया। अगर एससी एसटी है तो सर उसका 56.25% भी आया तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर वो जनरल है तो सर उसका 70% भी आया तो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता है।
क्योंकि कितना परसेंट रखा, 75%। क्लियर हुआ सबको परसेंटेज का। अब आते हुए आगे, सर अब क्या आगे देखिए यहाँ, ओके। आप जब परसेंटेज निकालिएगा, ये पहले भी बता दिया, जब परसेंटेज निकालिएगा तो बहुत स्टूडेंट का होगा ईवीएस होता है। तो देखो क्या लिखा है, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज टू बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग बेस्ट फोर सब्जेक्ट का, 4 बेस्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा उससे आप परसेंटेज निकालिए, जैसे 75%। तो सर आप लोगों का 5 पेपर होता है ना, तो उसमें से कोई 4 सब्जेक्ट का जो बेस्ट ऑफ 4 होगा उससे परसेंटेज बनाइए। अगर आपका 75% है जनरल का तो आप इस कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं, बट वो 4 सब्जेक्ट में आप क्या नहीं ले सकते, एक्सक्लूडिंग, देखो यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग, कंसीडर नहीं कर सकते, क्या करने कंसीडर कर सकते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, है ना, हाँ, और स्टडी, ये नहीं ले सकते, माने ईवीएस नहीं ले सकते। हाँ, अगर किसी का, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी है, उसको आप लोग ले सकते हैं, है ना, इट मे बी टेकन। सर क्या नहीं ले सकते, आप ईवीएस नहीं ले सकते, इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं ले सकते, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना बहुत स्टूडेंट को, सर आपको ऑप्शनल में ये पेपर रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको काउंटिंग नहीं किया था। जिसका कॉस्ट एंड टैक्स है सर वो बेस्ट ऑफ 4 में काउंटिंग होगा, तो सीधा आपको 75% निकालने के लिए, या अगर सिविल कास्ट है उसका कितना था 56% अराउंड, तो उसको परसेंटेज निकालने के लिए आपको बेस्ट ऑफ 4 लेना पड़ेगा, जिसमें से ईवीएस नहीं लीजिएगा। ओके, तो कॉमर्स का स्टूडेंट का ये नहीं लगा, ऐसा तो साइंस का स्टूडेंट का होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आगे तो सर और क्या सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा, तो देखो यहाँ, है ना, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होने के पहले एक बात थोड़ा सुनोगे, गोयनका कॉलेज में ना 2 शिफ्ट चलता है, एक चलता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक चलता है डे शिफ्ट, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया इस पॉइंट में थोड़ा देखोगे, इस पॉइंट में क्या बोला गया, एक शिफ्ट चलता है क्या मॉर्निंग शिफ्ट, एक चलता है डे शिफ्ट। जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो दोनों ऑप्शन है, तो आप दोनों में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो सेपरेट, बट ऐसा नहीं कर सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट में फॉर्म फिलअप किया, आपका एडमिशन हो गया, आप बोलोगे सर हम डे शिफ्ट में जाएंगे, वो अलाउ नहीं है, ये बात इसमें लिखा है। ये आप डे शिफ्ट में एडमिशन लियो, फिर बाद में आप मॉर्निंग शिफ्ट में ट्रांसफर होगे तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बता दिया गया है डे शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट का अलग अलग आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, और जिस शिफ्ट में आपको माने एडमिशन मिला उसी शिफ्ट में आपको रहना पड़ेगा, ये पहला है। ठीक है, आगे ठीक है, तो याद रखना जब भी फॉर्म फिलअप करोगे आप दोनों शिफ्ट का भर लोगे, मॉर्निंग शिफ्ट का भी और डे शिफ्ट का भी, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बात लिखा हुआ है। सर आगे अब आते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, यहाँ बोल दिया फॉर्म फिलअप ऑनलाइन ही होगा, कोई दूसरा ऑफलाइन का रास्ता नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सर क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा, है ना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल अप इन द एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन फिलअप, इन नो केस फिलअप फॉर्म विल बी रिसीव बाय द ऑफिस ऑफ द कॉलेज, कोई फॉर्म कॉलेज रिसीव करने वाला नहीं है, मैं सीधा बोला आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, इसका नाम आपका वैलिड फॉर्म कब माना जब ऑनलाइन फिलअप करोगे। ठीक है सर, उसके बाद बोला गया है सर फॉर्म फिलअप कब से होगा, देखो यहाँ, अच्छा और एक बात है सर, गोयनका कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया, है ना। देखो यहाँ लिखा है ना, नो चार्जेस आर टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, आपका जब नाम आ चुका रहेगा मेरिट लिस्ट में, एडमिशन के समय फीस लगेगा कितना वो हम बता रहे हैं, बट फॉर्म फिलअप करने का कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो सर ये लिखा हुआ है सब, डेटेड कब से चालू होगा, इस तारीख से डेटेड चालू होगा, आप लोगों को पता है ऐसे 1 जुलाई से सारा कॉलेज में एडमिशन चालू हो जाएगा, यह कब से चालू होगा बताओ सर, अच्छा ये नहीं है वो तो डेट के हिसाब से, तो सर गोयनका में भी कब से चालू होगा, 1 जुलाई से आपका एडमिशन चालू हो जाएगा। सर कैसे एडमिशन करेंगे देखिए, है ना, और याद रखना फॉर्म फिलअप करने का कोई चार्जेस नहीं है, तो सर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या है, चार्जेस नहीं है, बट जब एडमिशन होगा तो देखो यहाँ फीस भी बता दिया और सीट भी बताया, तो सर गोयनका में कितना सीट है ना, इनटेक कैपेसिटी कितना है, तो सर मॉर्निंग में अगर भरते हैं अनरिजर्व माने जनरल स्टूडेंट के लिए 129 सीट है, 129 स्टूडेंट को एडमिशन ले सकता है, किसका, जनरल। अगर वो सिविल कास्ट माने ईडब्ल्यूएस का है तो 29 सीट, हम आपको बताते हैं इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से सीट रखा गया है। ओके सर, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए ए के लिए 29, ओबीसी बी के लिए 20, इसका मतलब 288 सीट है सर किसमें, मॉर्निंग में। इसी तरह डे का भी है, तो अगर आप मॉर्निंग और डे दोनों में फॉर्म भरते हैं तो आपको चांसेस कितना, 302 सीट में चांसेस है सर, मॉर्निंग में 129 सीट है और डे में कितना 173 सीट है, इसलिए जब फॉर्म फिलअप करोगे मॉर्निंग डे और दोनों का भर दोगे, क्योंकि ये लोग लिख चुका है अगर मॉर्निंग में फॉर्म फिलअप किए, अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन हो बाद में अगर ट्रांसफर करो डे में तो नहीं होगा, फिक्स है, क्लियर है, ये टोटल सीट बता दिया है। अब आते हैं सर फीस कितना लगेगा,
तो सर फीस भी डिक्लेयर किया है। हाँ याद है, फॉर्म फिलअप करने का कोई फीस नहीं है, बट जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, कहाँ जाएगा सर, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो एडमिशन के समय फीस लगेगा सर। उसके लिए कहा कि दो है ना क्लासिफाई किया, कैटेगरी बनाया, एक बनाया नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट और एक बनाया माइग्रेटिंग स्टूडेंट। सर माइग्रेटिंग स्टूडेंट मैंने जो दूसरे स्टेट से आया हुआ है वो यहाँ पढ़ना चाह रहा है ना, और नॉन माइग्रेटिंग जो तुम लोग नॉन माइग्रेटिंग हो, यहीं से पढ़ रहे हो, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो, तो सर आपको नॉन माइग्रेटिंग बोला, तो फीस कितना लगेगा, यहाँ बोला गया अब जनरल कैटेगरी का अगर है तो आपको 910 रुपया लगेगा एडमिशन के समय, सिर्फ 910 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, चाहे SC ST OBC A OBC B PWC है ना आते हो, तो आपका फीस लगेगा 835 रुपया। बट आप माइग्रेटिंग स्टूडेंट हो, किसी दूसरे स्टेट से आए हो और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो आपको 1010 माने 1010 रुपीज का फीस लगेगा एडमिशन के समय। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 935 लगेगा। ठीक है, तो इसलिए माइग्रेटेड स्टूडेंट का है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो का वेस्ट बंगाल का है, तो सर वेस्ट बंगाल का ये देखना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में हो। अब जनरल में हो तो 910 रुपये में कॉलेज में एडमिशन, कहानी खत्म। अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो आपको 835 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है सर, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, तो फॉर्म फिलअप करने का भी पूरा सा ये प्रोसीड्यूर बता चुका है ना, कैसे करके आपको ये प्रोसीड्यूर पूरा बताया हुआ है ना, आप इसमें पढ़ के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और नहीं तो सर हम फॉर्म फिलअप करना का वीडियो बनाएंगे, आप थोड़ा सा वीडियो को फॉलो करोगे, सारा चीज बता देंगे आपको, आप फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के लिए सारा बात बता दिया गया है, सारा बात को आप लोग रीड कर लोगे आराम से, है ना, आराम से। एक बार हम थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, आप लोग पढ़ लेना, है ना। ये है पॉइंट 1, इसको रीड करोगे 2 3 4 5 6, समझ में थोड़ा हट जाए, नहीं तो फिर रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लोगे, ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे, ये लोग वेबसाइट बता चुका है, उस वेबसाइट में जाओगे, उस वेबसाइट को ओपन करो, दो वेबसाइट दिया है ना, एक www.goenkacollege.net में जाओगे, वहां आपको एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा का दिया UGcollegeadmission.in गोयनका, है ना। ये दो में आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सर कब से चालू हो जाएगा, 1 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सर कब तक कर सकते हैं, 15 जुलाई, ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट, है ना। इस 15 दिन के अंदर में सब अपना फॉर्म फिलअप कर लोगे। आप लोगों को पहले बता के रखे थे, सबका हार्ड कॉपी लगेगा, या तो वीडियो बना चुके थे, अगर अभी तक सब हार्ड कॉपी नहीं बनाया हो, सर जल्दी से जल्दी हार्ड कॉपी बना लो, है ना। कैसे बनता है उसको भी हम वीडियो बना के बता देंगे, नहीं तो आपका घर में कोई सीनियर है उससे आइडिया ले लो। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे स्टूडेंट या हमारे अगल बगल कोई स्टूडेंट रहता है, अगर कोई हेल्प लेना हो तो कोचिंग आके हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहा एडमिशन। सर फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसका अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें से आप लोग देख लोगे। ओके, तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद। हाँ, दोस्तों को भी इसमें शेयर करना मत भूलिएगा, समझ रहे, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, है ना, दोस्तों को भी इन्फॉर्म करना जरूरी होगा। ओके, चलिए बाय।